हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी और ब्रह्मचर्य का पालन। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का जब बात आती है ना, तो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है कि उसे अपने पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। चाहे आप किसी इंसान के साथ लव रिलेशनशिप में हो तो भी उसके साथ लॉयल रहिए, अपने पार्टनर के साथ एकनिष्ठ रहिए। या फिर अगर आप मैरिड हो तो भी अपने मैरिड जो आपका स्पाउस है, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, उसी के साथ लॉयल रहना होता है, एकनिष्ठ रहना होता है। गृहस्थ जीवन में आप आपके पार्टनर के साथ, मतलब आपके स्पाउस के साथ ही जब इंटीमेट होते हो तो भी वो एक तरीके का ब्रह्मचर्य ही होता है। और अगर आप सिंगल तो फिर आपको तो पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना होता है। और इन केस कोई लव रिलेशनशिप में हो तो गाइस देखिए, आप ये सब चीज़ें जितना ज़्यादा शादी के बाद ही करते हो ना, उतना अच्छा होता है। लेकिन आजकल की जनरेशन अलग है, तो एक बार चलो मान भी लिया आप लव रिलेशनशिप में हो, लेकिन फिर उसी इंसान के साथ आपको आगे भी बढ़ना है, उसी इंसान के साथ शादी भी करनी है और उसी इंसान के साथ जस्टिफाई भी करना है। अगर आप वो कर सकते हो तो ही किसी के साथ लव रिलेशनशिप में आइए, किसी के साथ फिजिकल होइए, अदरवाइज़ ऐसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये बात किसी को बुरी लग सकती है, किसी को कुछ भी लग सकता है, लेकिन जो सत्य होता है वो सत्य ही रहता है। चाहे आप उसे कुछ भी चीज़ बोलकर कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करो, वो जस्टिफाई नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ होती है। और रही बात ट्विन फ्लेम्स की, तो देखो, जब भी ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लाइफ में आते हैं वो एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद दोनों की भी एनर्जीज ट्रिगर हो जाती है। कभी कभी जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, जो डीएम एनर्जी होती है, वो जब अपनी शक्ति के साथ इंटीमेट होते हैं तो उन्हें एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। समटाइम्स जैसे ही डीएफ और डीएम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं तो डीएम को अपने पूर्व जन्म के जो भी एहसास है, जो भी उसके पूर्व जन्म के विजन्स है, वो थर्ड आई पर दिखना शुरू हो जाता है। सडनली डीएम का थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो जाता है और उसे कुछ ऐसे ऐसे विजन्स आना शुरू हो जाता है जो कभी पहले उसे नहीं आ रहे थे, और वो समझ नहीं पाता है कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे डीएम्स अपनी फेमिनाइन को भी ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन उस वक्त फेमिनाइन भी उतनी अवेयरनेस में नहीं होती है, उसे खुद नहीं पता होता है कि वो खुद ही शक्ति स्वरूप है और उसका जो ये पार्टनर है वही उसका अर्धांग है। तो शक्ति, मतलब जो भी डीएफ है, वो अपने इंट्यूशन के पावर से जितना भी उसे डिकोड करना आता है, जितना भी समझ आती है ना, उतना वो उसे बता देती है। जो नहीं पता है फिर वो धीरे धीरे इन अवक से आगे बढ़ती है। ये सब चीज़ें ट्विन फ्लेम्स के साथ होती ही होती है गाइज, बिकॉज़ ये शिव शक्ति का मिलन होता है, ये कोई मामूली मिलन नहीं होता है। जब भी ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं तो वो सबसे पावरफुल एनर्जी होती है। ट्विन फ्लेम एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके प्यार की जो एनर्जी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। जब वो गुस्सा करते हैं तो गुस्सा भी उतनी ही इंटेंसिटी से आता है, और जब वो इंटीमेट होते हैं तो भी वो पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है गाइस। और ट्विन फ्लेम के साथ आप जो इंटीमेसी फील करते हो वो किसी और पार्टनर के साथ आप फील ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ ये जो पार्टनर है आपका, ये एक पावरफुल बीइंग है। आप दोनों भी पावरफुल बीइंग होते हो, लेकिन अनअवेयरनेस में होते हुए जब आप इंटीमेट होते हो तो आप दोनों को ही खुद की पावर्स का पता नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि अनअवेयरनेस में भी जब ट्विन फ्लेम्स इंटीमेट होते हैं तो मैस्कुलिन्स की एनर्जी ट्रिगर हो जाती है। कुंडलिनी जो ऊर्जा है ना, सडनली मतलब एक झटका लग जाता है और मैस्कुलिन को बहुत कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाता है। फेमिनाइन की भी लाइफ 360 डिग्री में चेंज हो जाती है। दोनों की लाइफ में भी एक अलग ही एनर्जी दोनों भी फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टार्टिंग का फेज़ मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन दोनों इतना ज़्यादा एक 3D में फंस जाते हैं, 3D लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, बस प्यार मोहब्बत रोमांस में ही डूब जाते हैं। तब होता क्या है कि यूनिवर्स दोनों को सेपरेट कर देते हैं। सडनली अनएक्सपेक्टेडली डीएम डीएफ को घोस्ट कर देते हैं, उसे छोड़कर चले जाते हैं, रातों रात भाग जाते हैं।
और डीएफ के लिए भी ये जो चीज़ है वो एकदम सडनली अनएक्सपेक्टेडली होती है, जिसे टावर मोमेंट बोलते हैं। और इसी टावर मोमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस होती है। तो होता क्या है गाइस, इन दोनों को डिवाइन ने अलग क्यों किया है? अलग इसलिए किया है बिकॉज़ अब दोनों को अलग रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो गाइस, और आपके ट्विन फ्लेम के साथ अगर आप इंटीमेट हो चुके हो, उसके बाद अगर आपका सेपरेशन हुआ है, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन है, आपके ट्विन फ्लेम के बाद आप किसी भी इंसान के साथ इंटीमेट नहीं होते हो। आप स्टार्टिंग में एक दूसरे पर डाउट कर लेते हो, डाउट कर सकते हो, बिकॉज सेपरेशन के बाद तुरंत तो दोनों भी अवेकन नहीं हुए हैं, जागृत नहीं है। तो कभी कभी फेमिनाइन भी मैस्कुलिन पर डाउट करती है कि शायद ये किसी और के साथ है, या फिर मैस्कुलिन भी फेमिनाइन के बारे में यही सोचता है, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे के मिरर सोल्स है। तो मैस्कुलिन जो एनर्जी सोचेगा वही फेमिनाइन सोचेगी, ये होता है। इसलिए आपको आपके ट्विन फ्लेम से जो एक्सपेक्टेशंस होती है, आपको वही सोचना होता है। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझे कॉल करे, मैसेज करे, तो सबसे पहले आपको खुद भी उस एनर्जी में ऑपरेट करना होगा। पूरी तरीके से आपके मैस्कुलिन को या फेमिनाइन को एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरी ही रूह का हिस्सा है, ये मेरी ही रूह है, ये मैं खुद ही हूँ सॉरी गाइज। ये चीज़ें आपको महसूस करनी होती है। पूरे आपके जो भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी है, उसे रिलीज़ करके पूरी तरीके से एक बैलेंस्ड एनर्जी में आना होता है। और इसी में बहुत साल बीत जाते हैं, बहुत साल बीत जाते हैं। और धीरे धीरे फिर अवेकनिंग होती है, धीरे धीरे समझ में आती है चीज़ें, फेमिनाइन्स के भी और मैस्कुलिन्स के भी। तो जैसे जैसे फेमिनाइन ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देती है, धीरे धीरे उसकी कुंडलिनी अवेकन होना शुरू हो जाती है। जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है गाइस, उसी की कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो सकती है। अगर आप किसी इंसान को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, आप किसी और के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो, कुछ ऐसे दृश्य आपके सामने आ जाते हैं जिससे आपकी जो काम वासना है, सेक्सुअल एनर्जी है, वो पूरी तरीके से मतलब आप एक्साइटेड होना शुरू कर देते हो, तो या तो आपको आपके सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके इंद्रियों पर आपका नियंत्रण नहीं है, पहले आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। ये दो बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी मैस्कुलिन्स होते हैं, उनके अंदर जो एक सेक्सुअल एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है गाइज़, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों होती है? और फेमिनाइन्स में भी ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। दोनों को भी एहसास होते रहता है कि ये जो एनर्जी है हमारे अंदर, ये पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज क्रिएशन, जो आपका सेक्रल चक्रा होता है, जो रूट चक्रा होता है, जहाँ पर रूट चक्रा में आपकी कुंडलिनी ऊर्जा बैठी हुई है, जिसे जागृत करना है, उसके ऊपर का जो सेक्रल चक्रा होता है, वहाँ पर आपकी जो भी फिजिकल इंटीमेसी है उसकी ऊर्जाएं समाहित होती हैं, जो क्रिएशन का काम करती है। तो कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष जब इंटीमेट होते हैं, फिजिकल होते हैं, तो उनके मिलन से आप एक नई ऊर्जा को जन्म देते हो, एक बच्चा उससे क्रिएट होता है। तो आप ही सोचिए कि ये जो सेक्सुअल एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा प्योर है, कितनी ज़्यादा सेक्रेड है, कितनी ज़्यादा पावरफुल है, जो अपनी ऊर्जा से अपने ही जैसा एक प्राणी निर्माण कर रही है। तो आप ही सोचिए कि ये ऊर्जा गलत है या सही है। ये सबसे ज़्यादा प्योर एनर्जी होती है, ये माँ शक्ति की ऊर्जा होती है, ये शिव की ऊर्जा होती है, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है ना, लोग बहुत सारे लोगों से इंटीमेट होते हैं, मल्टीपल पार्टनर से, तो वो जो सेक्रेड ऊर्जा है ना, उसे वो गंदा कर देते हैं। ये बात समझनी चाहिए लोगों को कि कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। बिकॉज़ आजकल तो लोगों को अपने आप पर ही नियंत्रण नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर आजकल तो मतलब क्या छाया हुआ है सबको ही पता है, कुछ रहा ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पर अब काबू पाना ज़रूरी है। एक अच्छे मार्ग पर युद्ध को चलना ज़रूरी है, अडल्ट्स को भी चलना ज़रूरी है। हर एक इंसान को अपनी इस
काम वासना पर नियंत्रण पाना ज़रूरी है। और जिस इंसान का अपनी इस काम वासना पर नियंत्रण नहीं होता है, वो इंसान उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता है जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए। जो भी इंसान मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहता है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहता है, एक ना एक दिन उस इंसान का जो अंत है इतना ज़्यादा ख़राब होता है। चाहे वो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दिन उसका ख़राब से ख़राब तरीके से डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। उसका जो अंतिम समय है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज़ जीते जी उसने अपने इस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं रखा, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है। तो जीवन में देखिए, पिछला आपने जो भी गलतियाँ की हैं, उसे अब गिल्ट में रहने से फ़ायदा नहीं है। अब आपके हाथ में वक़्त है, वर्तमान में, प्रेज़ेंट में, कि जो भी गलतियाँ हुई है आपसे, अब सुधारने का वक़्त आ चुका है। तो जितनी जल्दी वो सुधार लोगे, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहोगे। अगर पार्टनर नहीं है, तो आप अच्छे तरीके से अपना इनर वर्क कीजिए, लाइफ़ में आगे बढ़िए, तो लाइफ़ में आपको इतना ज़्यादा सक्सेस मिलता है। बिकॉज़ आपकी जो ये ऊर्जा है, जो आप ये लोगों के साथ फिज़िकल होने में बर्बाद कर रहे हो, वो सेव होना शुरू हो जाती है। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स जब ये एनर्जी सेव करते हैं, जब वो किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होते हैं, तो उनकी ऊर्जा पूरी उनकी रूट चक्रा में और सिक्रल चक्रा में पूरी तरीके से चमकना शुरू हो जाता है। जब ये चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, जब इन चक्रास की गंदगी धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती है, फिर वहाँ से शुरू होता है कुंडलिनी जागरण। फिर जो सोई हुई माँ काली है, माँ काली ही होती है कुंडलिनी ऊर्जा, जिसे सर्प के जैसे दिखाया जाता है। बिकॉज़ जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, तब आपके बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं वो नेचुरली ऐसे होते हैं ना, जैसे कि सांप रेंग रहा है। पूरी बॉडी में आपके वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। कभी आपको ठंडक महसूस होगी, कभी आपको गर्माहट महसूस होगी, आपके बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं। स्टार्टिंग में बॉडी में झटका महसूस होता है। अब ये झटका क्यों महसूस होता है? जब भी किसी को मेडिटेशन में बैठ रहा है और झटका महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके उस पर्टिकुलर चक्रा में अभी भी गंदगी है, अभी भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, और जो शक्ति ऊपर उठने की कोशिश कर रही है उसे वो ब्लॉकेजेस बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। इसी वजह से झटका जैसा महसूस होता है। तो ये पॉजिटिव होता है साइन, बिकॉज़ ऊर्जा ऊपर उठ रही है। तो ये सेंसेशन होगा, किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये चीज़ें होती है धीरे धीरे जैसे ही आप। और ये जो कुंडलिनी राइजिंग है गाइस, ये कुंडलिनी ऊर्जा उन्हीं लोगों की ऊपर उठना शुरू होती है जिनका ब्रह्मचर्य पालन होता है। एक बात याद रखिए, ब्रह्मचर्य पालन किया है सालों साल तक, उनकी ही होती है। इसीलिए मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। क्या ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो? कुछ वक्त बाद तो फेमिनाइन्स के कमेंट्स भी आते हैं कि मुझे नहीं चाहिए मेरा ट्विन फ्लेम। कभी माँ पार्वती को सुना है, कभी भी उनके जर्नी में उन्होंने बोला है कि मुझे ये शिव नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ही मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, आँखें ही नहीं खोल रहे, तो चलो छोड़ देते, किसी और के पीछे चले जाते। कितनी बार उन्हें खुद शिव जी ने ही उनकी परीक्षा ली, खुद शिव जी ने ही आकर उन्हें कितनी बार उनके साधना से तोड़ने की कोशिश की। तो ये जो शिव जी पार्वती माँ को जो ट्रिगर कर रहे थे ना, वही है। लेकिन हम ह्यूमंस मतलब लोअर वाइब्रेशन में होते हैं स्टार्टिंग में, इसलिए समझ नहीं पाते हैं जर्नी के पैटर्न को। तो अगर कोई अपने आप को डीएफ बोल रही है और ये भी आ रहा है कि मुझे ये मेरा ट्विन फ्लेम चाहिए नहीं भाई, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। कोई भी डीएफ कभी भी अपने अंतिम सांस तक वो बोल नहीं सकती है कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। वो अपने शिव को ही क्यों बोलेगी ये मुझे नहीं चाहिए? वो उसका ही अर्धांग तो है, उसकी ही सोल है। और अपने सोल को छोड़कर कहाँ भागोगी तुम? किस सोलमेट के पीछे जाओगी? और वो जो डीएम बैठा हुआ है वो चाहे किसी के भी पीछे भागे स्टार्टिंग में, ये भी स्टार्टिंग में होता है गाइस, ये भी बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है। बिकॉज जब सेपरेशन होता है ना, तो डीएम को भी कभी कभी ये लगता है कि शायद इस फीमेल ने ही मेरे साथ धोखा किया है, और धोखे के चक्कर में शायद वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा किसी की तरफ अट्रैक्शन फील भी कर दे, लेकिन उसे वो सुकून ही महसूस नहीं होता है, और फिर वो सब बंद कर देता है कि नहीं मुझे अब ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। ये भी मतलब डीएफ को तो डीएम के मन में ये आता ही नहीं कि मुझे मेरी डीएफ चाहिए नहीं। उसे ये लग रहा होता है कि ये फीमेल मुझे छोड़कर क्यों जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बस एक माया होती है
ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही इस तरीके से डिज़ाइन हुई है ना कि लोग इसी माया में फंस कर रह जाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं हो क्या रहा है। इसीलिए इनर वर्क ज़रूरी होता है। जितना आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा बैलेंस रहता है ना, उतनी ज़्यादा आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपकी लाइफ में रहती है। लेकिन अगर आपके यही चक्रा में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है तो फिर आप आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही भटकते रह जाते हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो और आपको ऐसा लगते रहता है कि आप ही का ट्विन फ्लेम है ये। नो, तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन, एक ही पार्टनर के साथ डेडिकेटेड रहना, खास करके सेपरेशन के बाद भी अपने ही पार्टनर के लिए एकनिष्ठ रहना, किसी के साथ इंटीमेट ना होना, उसके बाद ये कुंडलिनी जागृत होती है। अब देखिए ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है ना, जैसे कि अगस्त का महीना होता है, अगस्त के महीने में डीएनए एक्टिवेट होता है, बहुत सारे असेंशन सिम्टम्स फील होते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अलग अलग तरीके के असेंशन सिम्टम्स फील हो रहे हैं, बॉडी में अलग अलग सेंसेशंस फील हो रहे हैं। तो ये जो कलेक्टिव की एनर्जी है, अब ये जो सेंसेशंस है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए भी होते हैं, लेकिन अब हमारी अर्थ भी असेंड हो रही है, तो अर्थ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी और नहीं भी, नॉर्मल सोल्स भी हैं, हर एक को ये असेंशन सिम्टम्स फील हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी लोगों के कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी के जब अपडेट्स आते हैं तो वहाँ पर वो सब सिम्टम्स बताए जाते हैं। और जो अलग जर्नी के सोल्स होते हैं, जो नॉर्मल किसी जर्नी में होते हैं, समटाइम्स उन्हें भी ये लगता है कि अरे ये तो मुझे भी फील हो रहा है, शायद मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ। तो ये भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं गाइज, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पर अगेन आपका इंट्यूशन पावर कितना स्ट्रांग है, वही सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब ये हो गया। अब देखो जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी राइज होती है, जब आपकी कुंडलिनी राइज होना शुरू होता है गाइज, डेथ लाइक फीलिंग होती है, डेथ लाइक, नियर डेथ लाइक। और ये आपकी जब फेमिनाइन की कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो जाता है तो फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि अब मौत मेरे सामने खड़ी है, अब कुछ नहीं रहने वाला है, अब कुछ नहीं बचने वाला है, मैं तो ख़त्म, टाटा बाय बाय। ये वाली एनर्जी होती है। लेकिन ये जो ऊर्जा होती है ना गाइस, कुछ सेकंड्स के लिए होती है, कुछ सेकंड्स के लिए ये फीलिंग होती है, बिकॉज वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर क्राउन चक्रा तक जा रही होती है। तो स्टार्टिंग में ये आपको फील होता है डेथ लाइक, और फिर आप 15 दिन या 1 महीने पूरी तरीके से बेड पर लेट जाते हो। आपके अंदर पूरी आपकी एनर्जीज़ को डाउन कर दिया जाता है एक न्यू एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। अब ये फेमिनाइन का बता रही हूँ गाइज, मैस्कुलिन का तो बाद में आएगा फिर। तो ये होती है कुंडलिनी अवेकनिंग। तो अब आप बताइए किस किस जो अपने आप को डीएफ बता रही है, क्या आप इस स्टेज पर आ चुकी हो कि आपने नियर डेथ लाइक एक्सपीरियंस किया है, या फिर आपकी बॉडी को इतनी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ गई थी कि आप 15 दिन या 1 महीने तक पूरे तरीके से बेड पर लेटे हुए थे, और उसके बाद फिर आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पूरी तरीके से क्राउन चक्रा तक पहुंची है और आपके मैस्कुलिन के साथ आपका एनर्जी स्विच हुई है। किसने ये एक्सपीरियंस किया है? जिसने भी ये एक्सपीरियंस किया है उन्हीं फेमिनाइन्स के मैस्कुलिन्स की कुंडलिनी अभी प्रेजेंट में अवेकन हो रही है, जागृत हो रही है। और जिन फेमिनाइन्स ने ये नहीं किया है, पहले आपको ये सब करना होगा, इस प्रोसेस से आपको गो थ्रू करना होगा, फिर आपके मैस्कुलिन का ये प्रोसेस स्टार्ट होगा गाइज। बिकॉज ऊर्जाएं इसी तरीके से काम करती है। जब फेमिनाइन अपनी इस प्रोसेस से गुजर जाती है और जब वो उसका क्राउन चक्रा तक ऊर्जा जाती है, तो होता क्या है पता है? जो मैस्कुलिन की एनर्जी है ना, वो फेमिनाइन की बॉडी में स्विच हो जाती है। आई बात समझ में? अब ये जो एनर्जी स्विच हुई है वो क्यों स्विच हुई है? बिकॉज जो डीएम्स होते हैं वो कर्म के साथ डील करते हैं, कर्मा के साथ, और फेमिनाइन्स जो होती है वो स्पिरिचुअलिटी से डील करती है। वो मेडिटेशन में बैठती है, वो साधना करती है, वो मंत्राज करती है, वो जाप करती है, वो एकदम सात्विक भोजन लेती है, सब कुछ अच्छा होता है। पहले नॉन वेजिटेरियन होती है तो सडनली वो वेजिटेरियन बन जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन तो करती ही है, इसलिए उसने अपनी कुंडलिनी को अभी जागृत किया, राइट। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि मैस्कुलिन अब कर्म से डील कर रहे। कर्म मतलब क्या होता है कि वो तो अब ऐसे फेमिनाइन की जैसे बैठ नहीं सकते हैं घंटों घंटों तक। और हाँ गाइज, एक बात और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहती हूँ,
कुंडलिनी अवेकनिंग जब भी होती है गाइज, आप 8-8 10-10 घंटे साधना में होते हो। जो कुंडलिनी ऊर्जा है पूरे आपके बॉडी में घूमती है, पूरे बॉडी में घूमती रहती है। आपको वो फील होता है कि जैसे कुछ बहुत बड़ा ऊर्जा का गोला है जो मेरे पूरे शरीर में घूम रहा है। समटाइम्स पेन भी होता है, कभी कभी पेन नहीं भी होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पीस भी फील होता है। तो अगर आप 8 घंटे 10 घंटे 24 घंटे भी कभी कभी ये हो जाता है गाइज, नोइंगली अननोइंगली ये घूमते रहती है ऊर्जा। अगर आप इस स्टेज पर आई हो ना, तो आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और अगर आप खुद ही इस स्टेज पर नहीं हो और आप बोल रहे हो मेरा रियूनियन हो गया, कैसे हुआ, कब हुआ, ये मिसकंसेप्शंस है गाइज। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, बस लोग एनर्जी अपडेट्स देते हैं, डीएम की ऊर्जा क्या है, डीएफ की ऊर्जा क्या है। लेकिन जो लोग भ्रमित हो रहे हैं उनके लिए कौन बोलेगा, उन्हें कौन बताएगा कि भाई इतनी प्रोसेसिंग होती है, इतना डीपली प्रोसेस में जाना पड़ता है, 10-10 घंटे मेडिटेशन में बैठना पड़ता है, तब जाकर कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है। और ये जो जागृति होती है वो भी डिवाइन फेमिनाइन के पूर्व जन्म के कर्मों से उसके अंदर ऑलरेडी समाहित होती है, इसलिए इस जन्म में उसे वो जल्दी से एक्टिवेट भी कर सकती है। अगर किसी ने पूर्व जन्म में ही कुछ नहीं किया है तो ये पूरा जो जन्म है, ये जो बर्थ है ना, वो टिल द डेथ वो अवेक मतलब जागृत करने में ही लग जाएगा। इतनी ज़्यादा साधना करनी होती है गाइस, इतना ज़्यादा डेडिकेशन होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी ना बच्चों का खेल तो बिल्कुल ही नहीं है। एक बात बता दूँ, हर एक इंसान अपने आप को ट्विन फ्लेम समझता है। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है ना, उन्हें तो आजकल ये बहुत आसान हो चुका है कि मेरा जो हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, कार्मिक है, और बाहर जिसके साथ मेरा चल रहा है ना चक्कर, वो मेरा ट्विन फ्लेम है। कैसे भाई? अगर किसी और के साथ हस्बैंड वाइफ हो, उसके साथ इंटीमेट हो रहे हो, बाहर कोई ट्विन फ्लेम ढूंढ रहे हो, क्या चल रहा है, क्या चल क्या रहा है? तो ये बातें ना मुझे इतना ज़्यादा मतलब खल रही थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो भैया वीडियोज़ ही बनाते हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सके, लोगों को एक सही राह दिखा सके, इसलिए मैंने ये वीडियोज़ बनाए हैं गाइज़। तो ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये होता है ब्रह्मचर्य का पालन, इसलिए होता है सेपरेशन। बिकॉज ट्विन फ्लेम के माध्यम से अगर उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेबी भी है कि उन्हें किसी बेबी को बर्थ देना है, तो पहले आपका वो चक्रा उतना ज़्यादा पावरफुल, चमकता हुआ चमकदार होना चाहिए जो इतनी पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर कैरी कर सके, अपनी वूम में कैरी कर सके। मैस्कुलिन इतना पवित्र होना चाहिए ना कि उसकी ऊर्जा के थ्रू वो अपनी फेमिनाइन के अंदर एक पवित्र आत्मा को बीज बो सके और एक पवित्र आत्मा उन दोनों के मिलन से इस धरती पर आ सके। इसलिए भी सेपरेशन होता है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, कुंडलिनी अवेकनिंग होती है और बहुत कुछ प्रोसेसिंग होती है। और जो ये स्विच एनर्जी होती है गाइज, उसके बाद जो मैस्कुलिन कर्म से डील, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक हो गई एनर्जी शायद, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कंटिन्यू करके। तो जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं ना, वो कर्म से डील करते हैं, मतलब उनके जो भी कार्मिक्स होते हैं, कार्मिक मदर, कार्मिक फादर, कार्मिक सिस्टर, कार्मिक ब्रदर, समटाइम्स कोई अदर पर्सन होता है, या फिर उनके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से डील करना, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस से डील करना, फैमिली लीनेज। तो मैस्कुलिन को ना पूरी तरीके से निचोड़ते हैं यूनिवर्स। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में कोई इंसान कैसे बैठकर मेडिटेट करेगा? तो इसीलिए जब फेमिनाइन की कुंडलिनी जागृत होती है तो स्विच कर दिया जाता है, मतलब अपने ही मैस्कुलिन की ऊर्जा फेमिनाइन अपने शरीर में हील करती रहती है। आई बात समझ में? इतना प्रोसेसिंग होता है। और जब अपने ही मैस्कुलिन की ऊर्जा, मतलब ये बाहर कोई नहीं है, ये समझकर चलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में बाहर कोई बॉडी है लेकिन वो ऊर्जा आप ही के अंदर है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपके अंदर की जर्नी है, बाहर की जर्नी है ही नहीं। आपके अंदर की मैस्कुलिन ऊर्जा को हील कीजिए, फिर बाहर मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, फिर बाहर मैस्कुलिन को रियलाइजेशन होगा, फिर बाहर मैस्कुलिन स्ट्रेंथ में आएगा। तो ये इतना ज़्यादा ऊर्जा का खेल होता है गाइज। आज अभी तक इतना ही ठीक है। कल और मुझे जो जो अच्छा लगेगा कि हाँ ये टॉपिक भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो किस किस को क्लैरिटी मिली है ज़रूर मुझे बताइए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।